पिथवाड़ा नगर परिषद की अंतिम बोर्ड बैठक शुक्रवार को छुटपुट विरोध के बीच संपन्न हुई। बोर्ड बैठक शुरू होने से पहले सभापति सहित सभी पार्षदों और अधिकारियों की कोरोना थर्मल जांच की गई। बोर्ड बैठक में विधायक विठल शंकर अवस्थी, नगर परिषद सभापति मंजू चेचाणी, आयुक्त नारायण लाल मीणा और पार्षद मौजूद थे। बैठक में पार्षद मनोज पालीवाल ने स्ट्रिप ऑफ लैंड के मामले में करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव देने का जमकर विरोध किया। इसके चलते गेंद राज्य सरकार के पाले में डाल दी गई। वहीं जिंदल कंपनी के साथ हुए समझौते के तहत आरओबी मामला भी फिर से उठा, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाया। आयुक्त और विधायक के बीच इस मामले को लेकर काफी खींचतान भी हुई। पार्षद नेमीचंद ने कहा कि हनुमान जयंती पर सिंदरी के बालाजी में भरने वाले मेले का खर्च नगर परिषद उठाए। पार्षद विजय लड्ढा ने सामुदायिक भवनों को शोक सभा उठाने के लिए गरीबों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाने। पार्षद आशिफ मोहम्मद ने प्रस्ताव रखा कि सभी वार्डों में पार्षदों के लिए एक ऑफिस बनाया जाए। शंकर जाट ने मृत मवेशियों को उठाने की पुख्ता व्यवस्था की मांग की। वहीं विश्वबिंदु सिंह ने निजी कॉलोनियों में साफ सफाई व अन्य काम परिषद के माध्यम से कराने का प्रस्ताव रखा। इस पर विधायक विठल शंकर अवस्थी ने कहा कि यह मामला विधानसभा में उठा चुके हैं। वैसे ये जिम्मेदारी नगर विकास न्यास की है, लेकिन पार्षद ने कहा कि इन कॉलोनियों के लोग वोट हमें देते हैं, इनकी जिम्मेदारियां हमें उठानी चाहिए। बोर्ड बैठक में नगर परिषद के द्वारा नागोरी गार्डन, यूआईटी मार्केट, इंदिरा मार्केट के द्वारा निर्मित विक्रयशुदा दुकानों की छतों का अधिकार विक्रय करने के प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेजेगी। इन क्षेत्रों के दुकानदारों द्वारा लंबे समय से छतों के अधिकार की मांग की जा रही थी। बैठक में कोविड-19 महामारी जैसी जघन्य बीमारी और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए आम लोगों को राहत पहुंचाने की व्यवस्था नगर परिषद करेगी। इसके लिए मास्क, दवाइयां, सैनिटाइजर आदि के लिए 50 लाख रुपए की स्वीकृति का प्रस्ताव पारित किया गया। उपनगरपुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर पर फूलडोल महोत्सव का आयोजन नगर परिषद द्वारा कराया जाए। इस 2 दिवसीय आयोजन का खर्च परिषद उठाएगी, ऐसा प्रस्ताव बोर्ड में रखा गया। शहर में परिषद के विभिन्न चौराहों और सर्किलों को गोद लेने, बीपीएल सूची में नाम जोड़ने के लिए 12 परिवारों की सूची बोर्ड में पारित किया गया। इस तरह नगर परिषद के चित्रकूट धाम मैदान, आजाद चौक, हंडी महादेव मेला ग्राउंड आदि को परिषद में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों, पार्षद गणों को 25% व भूतपूर्व अधिकारियों और पार्षद गणों को 50% किराए पर आवंटन कराने बाबत प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। उधर महात्मा गांधी अस्पताल में वर्तमान में मोर्चरी जीर्ण शीर्ण हालत में है। इससे मृत व्यक्तियों के पोस्टमार्टम में परेशानियां होती है। इसे देखते हुए नई मोर्चरी बनाने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को बोर्ड के माध्यम से भेजने का फैसला किया है। इसके अलावा सर्किलों का सौंदर्यीकरण, रिक्त भूखंडों के नामांतरण, सफाई निरीक्षकों के 7 पद, जमादारों के 20 पद नए सृजित करने आदि प्रस्ताव भी पारित किए गए। बैठक के दौरान इस बार भी सीवरेज परियोजना के चलते शहर की दुर्दशा का मुद्दा फिर से छाया। सीवरेज के नाम पर शहर भर में की गई खुदाई और उसके बाद किया गया सड़कों का अधूरा निर्माण आमजन की परेशानी का कारण बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर पार्षदों की नाराजगी को शांत करने के लिए कंपनी के पदाधिकारियों को तलब किया गया है। बोर्ड वालों ने एक तो आरओबी के ऊपर चर्चा की, जहां से जिंदल से जो केस था ये एजेंडा के बाहर की मुद्दा था, परंतु ये जिंदल अपना केस हार चुकी है और उसने नगर परिषद को नजरअंदाज कर दिया कि मैंने 3 अंडरब्रिज बना के मेरा काम खत्म हो गया, जबकि अंडरब्रिज बनाना उसका पर्सनल मामला था, आरओबी बनाना उसको एमओयू उसको नगर परिषद के साथ किया था, उसे ही बनाना जरूरी है। इसका उनको आदेश दिया जाएगा या नोटिस दिया जाएगा। इसके अलावा एजेंडे में जो भी प्रस्ताव रखे गए थे वो लगभग सभी पास हो चुके हैं और उसके अलावा उसकी प्रोसीडिंग आगे जारी कर दी जाएगी। आज सारे विकास के कार्य से संबंधित एजेंडे पे चर्चा हुई, सर्किलों के सौंदर्यीकरण को लेकर या मोर्चरी नई मोर्चरी बनाने के संबंध में या कोई नामांतरण के किराएदारों को छत, जिन लोगों नगर परिषद की दुकानों को जिन्होंने ले लिया है उनको उनकी छत दी जाए, इसके संबंध में चर्चा की गई। आज की बोर्ड बैठक वास्तव में इस पूरे कार्यकाल की ऐतिहासिक बोर्ड बैठक है और सही में जनप्रतिनिधियों ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। इस बोर्ड बैठक में हर बिंदु पर चर्चा हुई है और अब सबने अपने बेबाक विचार रखे हैं और जिस तरीके से बोर्ड की ये बैठक हुई है, अगर ये 5 साल होती तो निश्चित रूप से इस शहर का बहुत भला हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य है। और आज की तारीख में चेयरमैन साहब ने, वाइस चेयरमैन साहब ने और सभी पार्षदों ने जो इस बोर्ड बैठक को सुचारू रूप से व्यवस्थित चलाने में सहयोग किया, हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। और निश्चित रूप से 2-3 बिंदुओं पर आज भी जो गतिरोध बना हुआ है, पहला गतिरोध है जिंदल पर कि जिंदल ने अपील की थी एनजीटी में और कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि भाई हम हार गए,
तो मेरे को नहीं लगता है कि हम हार गए। मैंने को फैसले की कॉपी मांगी है। ये अगर हम हारते तो उनकी अपील खारिज नहीं होती। अपील तो जिंदल ने की थी या जिंदल ने करवाई थी। तो अगर अपील खारिज हुई है तो निश्चित रूप से हमारे बोर्ड का जो पुराना प्रस्ताव है वो वापस स्टैंड हुआ है और हम उस प्रस्ताव पर आगे बढ़ेंगे और मजबूती से बढ़ेंगे। मैं फैसले की कॉपी लगाकर पूरा लीगल अध्ययन करूंगा उसका और उसके बाद एक्शन लेंगे। सीवरेज ने जिस तरीके से यहाँ 1.5-2 साल में जिस तरह से लापरवाही की है उसके खिलाफ मैं विधानसभा में और मंत्री को भी लिखने जा रहा हूँ और इनके खिलाफ पूरा एक्शन किया जाएगा। जो भरपाई हमको शहर को इसके नुकसान की करनी है उसका प्रयास पूरा करेंगे। कई मुद्दों के साथ एक मुद्दा और उभरा, सीवरेज का। पूरे इस भीलवाड़ा शहर के अंदर सीवरेज वालों ने जब से काम शुरू किया है तब से आज दिन तक न तो काम पूरा हुआ है। सब जगह सड़कें टूटी हुई है, नालियाँ टूटी हुई है। जहाँ इन्होंने किसी चीज़ को तोड़ा है उसको वापस रिपेयर तक नहीं किया। इन लोगों ने जहाँ सीसी रोड है वहाँ सीसी रोड बनाने की इनकी ठेकेदारों ने इनके नॉर्म्स में आ रहा है, वहाँ सीसी तोड़ के इन्होंने डामर कर दिया और डामर की जगह उन्होंने मिट्टी भर दी। और बरसात छोटी सी हुई, छोटी सी बरसात के अंदर भी वो सीवरेज की जो इन्होंने रिपेयरिंग की थी वो पूरी तरह से टूट गई है। आम आदमी त्रस्त है और न जाने कितने विकास के काम इनकी एनओसी नहीं मिल जाने की वजह से पूरी जनता परेशान हो रही है, पार्षद परेशान हो रहे हैं। कई टेंडर लग चुके हैं लेकिन ये लोग एनओसी नहीं दे रहे हैं। सर अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए जो ये हमारा जो वार्ड के अंदर काम होना था वो अटक गया। तो आज जो पार्षद है जो बड़ी मिन्नतें करके बड़ी मुश्किल से कोई काम पास कराता है और सिर्फ एक एनओसी नहीं मिल जाने की वजह से आज उसकी स्थिति है कि वो उस वार्ड वासियों के सामने तक नहीं जा सकता, क्योंकि वार्ड वासी को ये नहीं पता होता कि परेशानी क्या आ रही है। वो पकड़ते हैं सिर्फ पार्षद को। तो आज इस बोर्ड बैठक में हमने इसके जेएन को भी बुलाया, उसके ऊपर बातचीत हुई, लेकिन वो बहुत चुप्पी रख के उस आदमी ने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया और चुप्पी साधी रखी। पूरी मीटिंग के अंदर एक भी रूप से उसने जवाब नहीं दिया। आज सभी पार्षदों ने इसका भरपूर विरोध किया है। स्ट्रिप ऑफ लैंड का उभर के आया है। हम चाहते हैं नीलामी हो, लेकिन परिषद को इनकम होनी चाहिए कि आप पेनल्टी लीजिए, पेनल्टी लेने के बाद जिनका कब्जा है उनसे पेनल्टी लीजिए, उसके बाद उसको नीलाम करिए। तो उससे होगा क्या कि नगर परिषद को इसका फायदा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है राजस्व के अंदर भी राजस्व प्राप्त होगा इससे नगर परिषद को, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद कुछ लोगों को खुश करने के लिए ये एक स्ट्रिप ऑफ लैंड का मुद्दा उठाया गया है।